तो हम लोग यहाँ पे सारा कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, एक भी सम रिवाइज नहीं कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जब मैं कंसेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ, आई वांट यू गाइस टू कंप्लीटली फोकस। एक नया पार्टनर जब फर्म में आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप बोल सकते, एडमिशन। तो एक नया पार्टनर फर्म में आता है, खाली पता है तब व्हेन दिस पार्टनर आने का कंसेंट इज गिवन बाय ऑल द पार्टनर्स। अगर फर्म में ए और बी है, अगर दोनों एग्री करेगा ना, तभी नया पार्टनर सी आएगा। तो लेट अस नेम द न्यू पार्टनर टू बी सी। अब अगर कोई पार्टनर बन के आ रहा है तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। लेट दैट शेयर बी 1/4। आई होप इट नॉट मेक सेंस। तो नया पार्टनर सी पता है कितना शेयर के लिए आ रहा है, और ये जो 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बन के आ रहा है ना, इसको फर्म में, अब मैं कुछ बोलूंगा रिविजन तो कुछ एड ऑन तो करूं, इसको फर्म में बहुत सारा राइट मिलता है, बहुत सारा राइट मिलता है। और हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए पता है कितना राइट पड़ा है आपको पता है, और क्या राइट मिलता है बता दो। ओरल राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, तो थियोरिटिकल राइट्स है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता उसके अंदर। जो अपने को दो प्रैक्टिकल राइट है वो मैंने याद करवा दिया, पर एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आएगा ना, तो पता है क्या बोलेगा, नेम 2 राइट्स व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। क्योंकि एमसीक्यू 1 मार्क, या तो 1 मार्क का आएगा या फिर एमसीक्यू में आएगा। तो राइट्स जो जो होता है मैं बता दूंगा आपको, पर मेन 2 राइट्स है जो अपने को याद रखना है। तो बताइए पहला राइट का नाम क्या है, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। तो उसको प्रॉफिट में राइट मिल, और दूसरा राइट पता है उसको क्या मिल रहा है, ठीक है गाइस, राइट टू शेयर इन, एकदम क्लियर है यहां तक। अब ये राइट टू शेयर इन प्रॉफिट के लिए पता है क्या पे करेगा, अब ये वाला पार्ट थोड़ा फास्ट जाएगा, गुडविल पे करेगा। पता है कितना गुडविल पे करेगा, 1/4 इंटू 500। एंड ये फर्म का गुडविल निकालने का ना पता है कितना तरीका है, I hope this is clear. It is 1/4 into firm's goodwill. फर्म गुडविल निकालने का 3 तरीका, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटल। ये मैं पार्ट नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज हम लोग को एडमिशन आगे रिवाइज करना, तो मैं इस पार्ट का फॉर्मूला एक बार नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक पहले पूरा कंप्लीट करते, अगर टाइम बचा तब मैं इसको वापस से बोल दूंगा एक बार सब कुछ। एक बार के लिए इसको पेंडिंग रखना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फर्म का गुडविल हम लोग किसको पे करेगा, तो जो भी लोग ए और बी में सैक्रिफाइस किया है ना, हम लोग उनको पे करेगा। ठीक है ना गाइस, पता है इन विच रेशियो, नाइस। Can you guys give me the formula of sacrifice? ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। आई होप आपको न्यू पीएसआर निकालने का फॉर्मूला, न्यू पीएसआर निकालने का तरीका आता है आप लोग को। तो पता है कितना तरीका है, 3, स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3। चलिए बढ़िया। अब ये जो गुडविल पे करेगा ना, अगर इसने गुडविल प्राइवेटली पे किया, हम लोग कोई भी एंट्री पास नहीं। अगर ये गुडविल कैश में लाएगा, इन विच रेशियो, आप जब ये दोनों एंट्री पास करते हैं तो गुडविल का रुपया तो फर्म के पास ही है, तो हम लोग इसको बोलते हैं गुडविल रिटेन, गुडविल रिटेन। और विड्रॉ करने का एंट्री पता है क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू दैट। ठीक है ना गाइस, 50 आवर्स पढ़ाने के बाद मैं पूछ रहा था, होप आपको क्लियर है यहाँ तक। इसको मैं क्या बोलूंगा, गुडविल विड्रॉ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। तीसरा केस, नॉट एबल टू ब्रिंग कैश, बोल रहे हैं हम कैश के लिए, गुडविल के लिए रुपया ही नहीं ला पा रहा है। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, इन विच रेशियो। क्या लगता है पूरा पार्ट क्लियर है क्या? और इस पार्ट में मेरे को भी कुछ नहीं बोलना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राइट टू शेयर इन एसेट के लिए बताए क्या पे करेगा, कैपिटल किसको पे करेगा। आई होप आप लोग रेस्पॉन्ड करेगा कम से कम, आपको एक ही काम बोला है जिंदगी में, क्या किसको कैपिटल पे करेगा, कितना, 1/4। और फर्म का कैपिटल निकालने का थॉट, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज जो बाहर वाला को देना है। इसके लिए पता हम लोग को क्या चाहिए,
उसके लिए एग्जाम में हम लोग को पता है क्या बना के देगा, बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। अब मेरे को दिमाग में एक थॉट आ रहा था, वो बोल देता है। एक सम है बुक के अंदर जिसमें ना उन्होंने बैलेंस शीट बना के नहीं दिया, डेटा दे दिया। तो पता है हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट। तो हम पता है क्या बोलते हैं, पहले तुमको क्वेश्चन खुद बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाइए फिर सम कीजिए। तो उन लोग क्वेश्चन बना के नहीं दिया, क्वेश्चन क्या है बैलेंस शीट, वो बना के नहीं दिया, वो तुमको बनाना है। तो जब वो करेंगे तो हम लोग सिखा देंगे, बहुत ही इजी सम। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो हम लोग को इन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या रहेगा, बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ व्हाट एडमिशन। अब उसी बैलेंस शीट को इमेजिन करते हैं हम लोग एक बार। इस बैलेंस शीट के अंदर कैश होगा, कैश के साथ क्या करेंगे ना, ये हम सम में सिखाएगा। तो सम करते समय हम बताएगा हाउ विल वी हैंडल कैश, मेरा तरीका है, ठीक है, वो हम आपको बता देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आराम से सम करने का पैटर्न में इतना बढ़िया से बता देगा कैश कैसे हैंडल होगा, तो गलत नहीं होगा। कैश के सिवा बहुत सारा बाकी एसेट होगा, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। ये जितना भी एसेट्स मैंने यहाँ लिखा है ना, ये सारे एसेट्स के ऊपर पता है एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा, एडजस्टमेंट। कैसा एडजस्टमेंट रहेगा अभी मैं पूरा बताने वाला हूँ, एक एक एडजस्टमेंट वापस से, ताकि आप एडजस्टमेंट एकदम दिमाग में प्रिंट कर लो अपना। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? इसके सिवा इस एसेट साइड में ना तीन चीजें और हो सकती है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, पीएनएल। ये पीएनएल इज ऑन दी एसेट साइड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये तीनों चीजों को ना बैलेंस शीट से राइट ऑफ करना है, हटाना है। ये तीनों बैलेंस शीट का एसेट साइड पे है, तो इस तीनों का बैलेंस पता है क्या है, डेबिट। हटाने के लिए क्रेडिट इन अ रेशियो, ऐसा मैंने पढ़ा। क्या लगता है भाई लोग, कॉन्फिडेंस है यहाँ तक? ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड पे चले तो ना एस कैपिटल और किसका कैपिटल दिया है, इसका मैंने आपको समझाया था क्या करना है, सुना ही नहीं दिया, याद आया कुछ? इसके बाद पता है ओनर का और पैसा होता है, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PNL। ये क्या पीएनएल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और सब आता है एक ही सम में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस एक साथ नहीं होगा, पर मैं तो खाली समझाने के लिए बैलेंस शीट बना रहा हूँ। तो इसको हम लोग राइट ऑफ नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। देयर इज अ डिफरेंस, एसेट साइड को राइट ऑफ, लाइबिलिटी साइड को डिस्ट्रीब्यूट। मैंने सब लॉजिक दे दिया था कि हम क्यों बांटेंगे, एक बार बोलते हुए चले जाते हैं। जनरल रिजर्व क्या चीज से बनता है, पार्टनर ने अपने मेहनत से जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट को घर लेके नहीं जाता है, उस प्रॉफिट को बिजनेस में रखता है, कौन, ए और बी। जो प्रॉफिट घर लेके जाता है तो कैपिटल से प्लस हो गया, और जो प्रॉफिट घर लेके नहीं गया वो प्रॉफिट किधर में होगा, या तो जनरल रिजर्व में होगा, या WCR में होगा, या IFR में होगा, या PNL में होगा। ये प्रॉफिट इधर रखा हुआ है, किसका मेहनत का कमाई है, ए और बी। इसको तो हम लोग को लेके घर जाना पड़ेगा। सी को हम लोग क्यों देगा, तो जिस दिन सी आता है उस दिन हम लोग इस सबको बैलेंस शीट से हटा देता है, और हम लोग किसको दे देता है, ए और बी को, इन विच रेशियो। अभी जो जनरल रिजर्व और PNL तो सीधा बच जाएगा, पर जो WCR और IFR है ना, दे आर व्हाट काइंड ऑफ अ रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। इसके साथ क्या होगा वो मैं बताऊंगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? इसके सिवा बैलेंस शीट के अंदर हो सकता है क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसके लिए हम लोग को एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है तो कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं करिए। मतलब इस बैलेंस शीट का कंक्लूजन पता है क्या, कैपिटल का क्या बनेगा, लेजर। 7 चीज बटेगा, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, गुडविल, फिक्टिशियस। ये सब पता है किस रेशियो में बटेगा, बाकी जितने भी एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटी है वो सब पता है एक वैल्यू पे होता है, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, एंड विल ब्रिंग इट टू इट्स फेयर वैल्यू। दैट इज राइट द वर्ड फेयर वैल्यू। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ ना इतना देहाती भाषा में, जो सब समझे इतना बिना ज्ञान के, हम लोग को सारा एसेट और लाइबिलिटी को पता है क्या करना है, रीवैल्यू। या तो उसका वैल्यू बढ़ेगा या तो वैल्यू गिरेगा, कितना से वो सम बता देगा, और उसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ ऐड नहीं करेंगे तो आप क्लास ध्यान से सुनोगे नहीं। तो रीवैल्यूएशन का एक और नाम है, ठीक है ना, एक और नाम है PNL एडजस्टमेंट। क्या है एक और नाम, PNL एडजस्टमेंट। सही तो है, रीवैल्यूएशन PNL जैसा ही है। तो रीवैल्यूएशन का एक और नाम क्या है, PNL एडजस्टमेंट। अगर वो एग्जाम में बोला प्रिपेयर PNL एडजस्टमेंट अकाउंट, एकदम मैंने पढ़ा दिया क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन। और तुम एग्जाम में फिर रीवैल्यूएशन मत लिखना, तुम PNL एडजस्टमेंट ही लिखना, क्योंकि क्वेश्चन PNL एडजस्टमेंट बोला है।
तो मैं एक ही बात है, तुम तो रिवैल्यूएशन लिख के आ गया, नहीं वो मार्क्स काट देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेसिकली पता है क्या है, यहाँ पे क्या सिखाना आपको, एडजस्टमेंट। तो इस बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए। लाइबिलिटी में जो कैपिटल दिया हुआ है ना ए और बी का, उसका लेजर बनेगा। 7 चीज बैलेंस शीट से हटेगा, जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, गुडविल, फिक्सेशन। कैश के साथ क्या करेगा ये हम सब में सिखाएंगे। बाकी जितना भी एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी है उसका सब में एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा टू रीवैल्यू देम। तो या तो वो बढ़ेगा या तो वो गिरेगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? अब जब मैं एडजस्टमेंट्स रिवाइज करवा रहा हूँ, अगर आपको लगता है, अपना कॉपी पेन रखो साथ में, अगर आपको लगता है कि मैंने एडजस्टमेंट्स नहीं लिखवाया है कोई सा भी, तो आप लिखिएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू मी, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहेगा मैंने क्या लिखवा दी नहीं लिखवा दी, इम्पॉसिबल है याद रखना। आई होप समझ में आ गया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट अगर कोई सोचता है कि गौतम मैम एक बार सारा वापस लिख लेता, वो आपका चॉइस, आप लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 1, कुछ एडजस्टमेंट्स लिख के बोलूंगा, कुछ एडजस्टमेंट्स ओरली पूछूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पहला एडजस्टमेंट अपने फेवरेट वाले से चालू कर रहा हूं मैं। ठीक, stock is undervalued by 10%. Stock is undervalued by 10%. Book value 72,000. Stock is undervalued by 10%. Book value कितना है? 72,000. Is the question clear to everyone? Can you guys, undervalued मतलब बढ़ाना है या गिराना है? एंट्री बोलो, एकदम स्लो जाएगा। अब ये जो 72 ना, ये ऑलरेडी गिरा हुआ है मेरा भाई, तो आप इसके ऊपर 10% डायरेक्टली, तो हम लोग करेगा 10/90, क्योंकि 72 गिरा हुआ है, 72 गिरा, वो 10% से गिरा हुआ है, तो 10/90 इंटू 72 जो आएगा 8,000। मतलब मेरे को स्टॉक पता है कितना से बढ़ाना है, 8,000। तो नया बैलेंस शीट में स्टॉक पता है कितना पे आएगा, 80। कितना पे आएगा, 80। वापस बोले, क्लियर है? नेक्स्ट, इसलिए ये सबको समझ आ गया गाइस? ये तो मेरा बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार लिखवाया हुआ है। इज दिस ओके गाइस? मूविंग टू द सेकंड वन। आज एक दो लोग को इस चीज में डाउट, दूसरे बैचेस में, एक बार धीरे धीरे लिख देते इसको। ओए, बुक वैल्यू कितना रुपया है? आपको स्टॉक बढ़ाना है या गिराना है? कितना रुपया से बढ़ाना है? 8,000। तो जब आप नया बैलेंस शीट बनाएगा उसमें स्टॉक कितना पे आएगा? 80,000। ठीक है ना? तो उसको लगा कि हम 80 क्यों बोल रहे हैं, वो 80 को 80,000 समझा ही नहीं। इसे इंटरेस्टिंगली, आप जब बड़ा बड़ा बिजनेसेस का बात करते हैं तो आपके लिए बोल रहे हैं। हाँ, जब बड़ा बड़ा बिजनेसेस करते हैं ना, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें 1 रुपी लोग बोलते हैं ऐसे, तो 1 रुपीज 1 करोड़, 1 रुपया मत दे देना उसके। तो अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है 10 करोड़ का, तो लोग 1 रुपया 2 रुपया ऐसे बात करते हैं। 1 रुपया इज 1 करोड़, 2 रुपीज 2 करोड़। ठीक है, इट इज नॉट मारवाड़ी भाषा, इट इज बिजनेस भाषा। बिजनेस इज टू, बिल्डिंग इज टू बी, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड, हम पढ़ा लेते हैं, एप्रिशिएटेड टू 120%। सुनो यार, आज ये बहुत लोग गलत बोले बहुत बैचेस में। मेरा बुक वैल्यू है 1,00,000, मेरे को बोला बिल्डिंग एप्रिशिएट करने के लिए टू 120%, मतलब बढ़ाना है, तो एंट्री पता है क्या होगा, बिल्डिंग टू की वैल्यू। अब मेरा दिमाग में ये क्वेश्चन है कि बढ़ाना कितना से, 20% से बढ़ाना है, क्योंकि बोला बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 120%, मतलब 100 से पता है कितना पे लेके जाना है, 120। तो 20% से बढ़ाना है, ये 20% 1,00,000 पे डायरेक्टली लगेगा। डाउट है ना कोई भी एडजस्टमेंट तो पूछना भाई, वापस से नहीं पढ़ा सकते। अभी तो क्लास में जाने दे, फिर फोन करके बोलेगा हमको ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ध्यान दे लो क्लास के अंदर ढंग से एक बार में, तो की कर रहे हैं। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 120% का मतलब है कितना परसेंट से बढ़ाना है? आई कैन नॉट हियर। तीसरा एडजस्टमेंट, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 1
20%। आराम से सोच के रिप्लाई करना। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 120%। बढ़ाना है, गिराना है, सोच ले। बढ़ाना है, कितना से बढ़ाना है? तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएट 1,20,000। तो मतलब पता है बिल्डिंग 1,00,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 2,20,000। डिफरेंस देखो, यहाँ पे मैंने बोला है बाई 120%, यहाँ पे मैंने क्या बोला है? 220। तो मतलब उतना तक, बाई मतलब उतना से बढ़ा। तो अंडर वैल्यूड टू 10%। तो फिर आपने अंडर वैल्यूड बाई 90% कर दिया है, तो 90% से गिरा दिया। फिर तो 90/10 हो जाता, उल्टा हो जाता, वो तो फिर बहुत इरेशनल केस हो जाएगा। गाइस आप लोग थोड़ा रिप्लाई करेगा तो अच्छा रहेगा। क्लियर है? नहीं है क्लियर? आप लोग पीछे ध्यान देते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। क्या पहला तीनों पॉइंट क्लियर है क्या? हम आप लोग से पूछ रहे हैं। गाइस कोई भी एडजस्टमेंट आउट है पूछो प्लीज, हम बार बार बोल रहे हैं। क्लियर है? हम चौथा में जा रहे हैं, ध्यान देना बोर्ड के ऊपर। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हम लोग का क्या होता है? आर टू बी पेड। आई वांट यू गाइस टू फोकस भाई, बिग टाइम। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड, मतलब आज पे करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। उसके लिए मैंने बोला टू बी पेड ₹2,000 मोर। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2,000 मोर। मतलब कोई समझा सकता है हमको क्या करना है? बढ़ाना है, ताकि जब मैं पे करूँ तो 2,000 ज्यादा पे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गोइंग ऑन गाइस। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? क्रेडिटर्स हम लोग का लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो आप एंट्री बोलिए आराम से। Revaluation to creditors 2,000। I think it makes sense to everyone. Point number 5। रिप्लाई आएगा तो बढ़िया लगता है, ठीक है? नहीं है? ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000। कितना रुपए का क्रेडिटर है? रिप्लाई नहीं आया आप लोग का। तो क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 is to be settled। क्लास में एकदम फोकस करो। क्रेडिटर कितना रुपया का है? टू बी सेटल्ड बोला है, तो क्या आज पे होगा या नहीं होगा? आज या तो बढ़ेगा या तो गिरेगा। अगर मैंने ज्यादा पे सेटल किया तो बढ़ाना है, कम पे सेटल किया तो गिराना, पर पे नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन है टू बी सेटल एट ₹16,000। तो आप बता दो बढ़ाना है या गिराना है? एंट्री अगर आप बोल सकते हैं। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को गिराने के लिए डेबिट, तो क्रेडिटर्स टू गया। बैलेंस शीट में 20,000 पे नहीं है, कितना पे है? 16। समझा है? एडजस्टमेंट नंबर 6 आपका मन का इच्छा पूरा कर देता है। क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 इज सेटल्ड। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? आई होप आप लोग इंग्लिश मीडियम से सब लोग। इज टू बी सेटल्ड, इज सेटल्ड। डिफरेंस देख रहा है? टू बी में फ्यूचर में होगा, तो जब पे करेगा तब बैंक आएगा। इस सेटल्ड में मैं कब पे कर रहा हूं? अभी, एट ₹16,000। डिफरेंस देख रहे हो? तो क्रेडिटर बताइए कितना रुपया का? 20,000, जिसको मैं पे कब कर रहा हूं? आज। कितना रुपया? सुनाई नहीं दिया? तो क्रेडिटर्स पर कितना रुपया आएगा? 20,000। 16,000 चार्ज। ओके बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं? एकदम सही है। एक ओरली पूछता है, सब कुछ लिख लिख के हम नहीं करवा सकते, ढंग से रिप्लाई करना। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। ओवर वैल्यूड मतलब गिराना। एंट्री होगा रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, पर वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो 20% डायरेक्टली नहीं लगा सकता है। तो बताइए क्या लगेगा? 25 120 इंटू बुक वैल्यू। आई थिंक इट विल वर्क फॉर एवरीवन। पक्का? क्रेडिटर वाला बात समझ आया? ये देखो तीनों केस क्रेडिटर वाला है। पक्का? एक और क्रेडिटर का पॉइंट है,
तो शायद आपका कॉपी में नहीं लिखा हुआ है, आप ये लिख लेगा तो बेटर हो जाएगा। ऑल्दो बहुत इजी है, पर लिख लेने से क्रिएटर का सारा पॉइंट ही हम करवा दिया। क्रेडिटर, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना, क्वेश्चन हिंदी में ब्रेक ब्रेक करो, आराम से समझो क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। क्रेडिटर ऑफ ₹600, कितना रुपए का क्रेडिटर है गाइस, जल्दी से बता दो। 600। A creditor of ₹600 is not likely to be claimed. मैं आपकी अगर जगह होता है एग्जाम में तो मैं ऑलरेडी समझ चुका होता कि इन लोग क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। क्रेडिटर्स को बढ़ाना है या गिराना है, हमको बस यही सोचना है। इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम मतलब मेरे को उनको पे नहीं। तो क्वेश्चन बोला है हेंस राइट ऑफ द सेम, मतलब आप बता दो क्रेडिटर बढ़ाएगा या गिरेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज और लिख देता है, अनट्रेसेबल। अनट्रेसेबल का मतलब है क्रेडिटर मिल नहीं रहा बेचारा। अब एंट्री बता दोगे तो बढ़िया लगेगा। क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन 600। तो भी करेगा ना, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो हटा दीजिए, क्रेडिटर को कम कर दीजिए। 600 रुपया नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो क्रेडिटर को हम लोग क्या कर देगा, राइट ऑफ कर देगा, हम लोग कम कर देगा। कितना रुपया से कम कर देगा, पता नहीं आप लोग समझा या नहीं समझा। 100% क्लियर है क्या आप तक, कोई डाउट कोई दिक्कत। एक दो ओरली और पूछना है बिफोर थोड़ा सा और हैवी में जाने से। accrued income of ₹2000, accrued income of rupees does not appear in the books. Revaluation, accrued income appear होना चाहिए, आप appear करवा दो। पता नहीं अभी भी, श्योर है आप लोग। अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड आपको क्या करना है, रिकॉर्ड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹5000। Unrecorded liabilities worth ₹1500 into liabilities। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना है वाला। The value of furniture, the value of is to be increased, the value of furniture is to be increased by ₹10,000। Revaluation 10,000। पक्का। नेक्स्ट सुनना, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, अपना शायद कुछ और काम कर रहा है मेरा क्लास में जो आपको नहीं करना चाहिए शायद, मेरे हिसाब से हम 2 बार बोल चुके हैं। फिर आप हमसे थोड़ा दिन बाद आके पूछेगा हमको नहीं आता, वापस समझो, जो हम नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा मेच्योरिटी रखता है ना क्लास 12 वाला। एंड दिस गोज टू एवरीवन सिटिंग इनसाइड दिस रूम गाइस। तो हम आपको बोल रहे हैं, पूरा रिवाइज करवा रहे हैं। अब नोट्स घर पे भी जाके कॉपी कर सकते हैं, अभी पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, वापस नहीं समझाएगा। चौथा क्लास हम लोग जिसमें एडजस्टमेंट डिस्कशन कर रहे हैं, प्लीज गेट इट सॉर्टेड यार। The value of furniture is to be increased. The value of furniture is to be increased to ₹40,000. The value of furniture is to be increased to ₹40,000. Book value 30,000. आता है आप लोग को, आप लोग श्योर है। क्रेडिटर्स, क्वेश्चन ढंग से सुनना फिर आंसर करना। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड, creditors are to be paid ₹3,000 more। बैंक नहीं आएगा। Creditor of 20,000 is to be settled at 21,000। Into creditor 1,000 बैंक नहीं आएगा, is settled बोलता तो बैंक। I hope now it makes sense। ये वाला लिखिएगा, नेक्स्ट वाला आप लोग। 1 month rent, 1 month rent of ₹15,000
is outstanding. 1 month rent of rupees 15,000 is outstanding. एक महीना का रेंट आउटस्टैंडिंग. अगर आप एंट्री बोल सकते हो तो इट विल बी ब्रिलियंट गाइस. परफेक्ट. रीवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग कितना रुपया? 15. अगर 2 महीना का बोलता तो 30,000 हो जाता. हाँ, तो 15,000 पर मंथ हो गया ना मेरा भाई. अभी भी आप नहीं समझेंगे. आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना तो क्या करेगा हम लोग? क्रेडिट. कॉपी कॉपी. रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना रुपया गाइस? 15,000. यहाँ तक क्लियर तो बताइएगा जल्दी से. नंबर 9 लिखना नहीं है, ये लिखवाया हुआ है कॉपी में, और बिलीव भी है कि आप गलत करेगा. ठीक है, तो आज आप लोगों को पैसा कमाने का मौका मिलेगा. ठीक है, वाइवा नहीं आज, अलग है कुछ. ठीक है, मशीनरी ऑफ रुपीज 30,000. मशीनरी ऑफ रुपीज इज टेकन ओवर. याद हो गया आप लोगों को? बढ़िया है, यही चाहिए था. इज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई एट रुपीज 24,000. मैंने तो सोचने का तरीका समझाया था. मशीनरी इज एन एसेट का बैलेंस. मशीनरी आ नहीं रहा, मशीनरी जा रहा है. तो ठीक है, तो बता टू मशीनरी कितना रुपया? क्योंकि मशीनरी तो 30 का गया है. ऊपर में पता है क्या आएगा? वाई कैपिटल. क्या लॉस हुआ है? ये लॉस के लिए. आई थिंक यू आर गुड विद एडजस्टमेंट्स गाइस. लुक्स गुड यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत? नंबर 10 वाला जो है ना, वो हम आपको रिक्वेस्ट करेगा, सब लिखेंगे कॉपी के अंदर. जैसे एडजस्टमेंट्स देखने से आपको लगना चाहिए हमको आता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सम्स करते समय. भाई लोग, आता है आप लोग को? थैंक यू. इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 8,000. कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट है भाई लोग? बहुत ही बढ़िया. इज टेकन ओवर. इन्वेस्टमेंट इज एन गाइस, और इन्वेस्टमेंट है कितना रुपया का? 8,000. इज टेकन ओवर बाय पार्टनर एक्स एंड पार्टनर वाई. इंटरेस्टिंग. इस बार एक पार्टनर लेके नहीं जा रहे हैं. इन देयर PSR 1:1. मतलब हम लोग बोलना चाह रहे हैं जो 8,000 का इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं एक्स और वाई, वो PSR में लेके जा रहे हैं एट रुपीज 6,000. इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 इज टेकन ओवर बाय पार्टनर एक्स एंड पार्टनर वाई एट रुपीज 6,000. अभी तक एक लेके जाता, तब 2 पार्टनर लेके जा रहे हैं. अगर आप एग्जाम में याद कर, आप बोलता है गौतम भाई आपने पढ़ाया नहीं, तो तुम लोग को लगा था घुमा के 2 थप्पड़. अब हमको अगर एंट्री बोल सकते तो इट्स विल बी ब्रिलियंट गाइस. एक्स कैपिटल, रुक जाओ, एक्स कैपिटल वाई का रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट इज एन, जा रहा है क्रेडिट. परफेक्ट. एक्स और वाई लेके जा रहे हैं. कितना पे लेके जा रहे हैं? तो 3,000. और जो लॉस हुआ है ना, मॉल. ठीक है यहाँ तक? आई थिंक अगर ये सब समझ में आया तो परफेक्ट. ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, सुनते हैं ढंग से. ये आप लिख लो एक पीस ऑफ पेपर में, आपके लिए बेटर होगा. ऐसा चैलेंज क्वेश्चन, 500 रुपए का सवाल है, क्या पता मिल जाए. आज फेयर चांस है 500 फाइनली जीतने का. ठीक है, आज तुम कंप्लेन नहीं कर सकता. इंडियन पाकिस्तान हार गया क्या? 500 लगता है, 2,000 लगता है, 600. हमको क्या है, अभी रूल सुन लीजिएगा. क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आप भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा. उसके बाद आपको इसका एंट्री करना है. क्या करना है? इसका एंट्री. ठीक है, जिसका हो जाए वो हाथ उठाइएगा, हमको बोलना नहीं है एंट्री.
मैं आपकी जगह पे आऊंगा, जिसका सबसे पहले राइट हुआ एंट्री, हम उसको 500 रुपया देंगे। फेयर डील। नहीं नहीं, पार्टनरशिप चल रहा है बीच में, देखो क्या लड़की है भाई। नंबर 11, हर बैच में एक विनर हुआ है आज, ठीक है। तो डीपीएस में कविशा था, ठीक है, फैकल्टी में हर्ष बोल के था, थर्ड वाला बैच में, ठीक है। अब आपका बारी है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं, दो लोग करके गए, और डीपी में अभी तक दिया नहीं है क्वेश्चन, तो दो लोग करके गया है क्वेश्चन। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप जानबूझ के डिफिकल्ट दिए, पूरा हम 500 रुपया दो लोग को दिया आज, ठीक है। तो आप तीसरा बैच है, उम्मीद है कि आप भी कर पाएगा, कोई एक जन तो एटलीस्ट। 1/3 ऑफ मशीनरी, 1/3 of machinery is taken over by Y. 1/3 of machinery is taken over by Y for rupees 30,000. 1/3 of the machinery is taken over by Y for rupees 30,000, and balance is to be revalued at rupees 58,000. Book value 72,000. आई डोंट नो आंसर का क्वेश्चन, आप कर लीजिए, आप हाथ उठा दीजिएगा, हम आपको बता देंगे आपको कराइट है राउंड। जो पहला हाथ उठाएगा उसी को मिलेगा। ये रहा आपका लालच, 500 रुपया। आई वांट यू गाइस टू फोकस। गाइस आप लोग ना थोड़ा समझो भाई, एग्जाम में नया एडजस्टमेंट अगर आएगा तो क्या करेगा भाई, आप पढ़ो तो सही क्वेश्चन ढंग से। क्वेश्चन का पहला लाइन देखो क्या बोला है, 1/3 ऑफ मशीनरी। मशीनरी का 1/3 इंग्लिश समझता है, मशीनरी कितना रुपया का है, 72,000 का 1/3 कितना होता है। आप लोग ये नहीं निकाल पा रहे, 1/3 ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी कितना का है मेरा भाई, रिप्लाई करता तो इजी रहेगा। 7,000 का 1/3 कितना होता है, 24। इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई फॉर कितना रुपया। अब तुम बोलो तुमको ये आता है नहीं आता। 24,000 का मशीनरी भाई 30 पे लेके जा रहे हैं, एंट्री तुमको बनाना नहीं आता है, बोलो तो हमको क्या होगा एंट्री, बोलो। स्टॉप, एक सेकेंड, वाइस कैपिटल ना, वाई कितना पे लेके जा रहे हैं, मानसी हमको सुनाई नहीं दिया। 2 मशीनरी, कितना का मशीनरी जा रहा है, 24। क्या फायदा हुआ है, यस। फायदा किधर जाएगा, रीवैल्यूएशन। अब बोलो, आप बोलो, ये पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। अंशु कंट्रोल करो, पहली बार कुछ राइट हुआ है, ठीक है। अबे भाई थोड़ा इम्प्लाइड पढ़ाई नहीं चल रहा है क्या भाई यहाँ पे। तो तुम बैंक लिखा होगा ना, तुम लिखा है, बैंक लिखा है, सेम एंट्री में बैंक लिखा है, तो फिर क्यों रो रहे हैं? क्या, तो फिर तो हम क्या कर रहे, लिखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे ये बोले लिखा है तो हम क्या करें, लिखना ही चाहिए था। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या भाई। आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने का चीज है यार। आपको एक करवाया हुआ एडजस्टमेंट था, 1/3 ऑफ मशीनरी। मशीनरी कितना रुपया का है, हमको सुनाई नहीं दिया। 7,000 का 1/3 कितना होता है, कौन लेके जा रहे हैं, कितना रुपया में, इसका एंट्री करो। वाइस कैपिटल 30,000, टू मशीनरी 24, टू रिवैल्यूएशन 6। पहला भी राइट किया था एंट्री मेरे हिसाब से। एंड द बैलेंस, गाइस बैलेंस
1/3 of 72 is 24,000. Balance. So 72 minus 24. What is the balance? 48 को रीवैल्यू करना है कितना पे? 58 पे। तो बढ़ाना है या गिराना है? मशीनरी को बढ़ाने का एंट्री 10,000 10,000। अच्छी लास्ट वाला क्या समझाना? लास्ट तो इजी है मेरे हिसाब से। एंड द बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा है? 72 से 24 तो चला ही गया था। कितना बचा है? 48। 48 को रीवैल्यू कितना में करने के लिए बोला है? 58। तो 48 से कितना बनाने बोला है? 58। तो बढ़ाना है या गिराना है? मशीनरी को बढ़ाने का एंट्री, मशीनरी टू रीवैल्यू। मेरा कंसर्न ये है कि जिन लोगों से ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, अब ये चीज नहीं सोच रहे कि अगर ये एग्जाम में आ जाता और आप बाहर निकल के बोलते गौतम भाई आप नहीं पढ़ाया, तो आप एक बार देखो हम क्या नहीं पढ़ाया इसमें। ये दो अलग अलग एडजस्टमेंट बन के एक एडजस्टमेंट बन रहा है। अपना थॉट ब्रॉडन करो, आप लाइटली मत लो चीजों को। अब जिस पॉइंट पे खड़ा ना, अब यहाँ से लाइटली नहीं ले सकते। अब समझिए हम क्या बोल रहे हैं। यू कैन नॉट बी ओके विथ नॉट सॉल्विंग एन एडजस्टमेंट, यू हैव बी वेरी चिल अबाउट इट। तो आपका कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है बोर्ड्स के लिए भाई, आई एम सॉरी। अब बना ही नहीं है फिर उस चीज के लिए। हाउ कैन यू बी ओके नॉट सॉल्विंग एन एडजस्टमेंट इनसाइड अ क्लासरूम? अगर आपके अंदर एक शेड ऑफ ईगो है ना, वो हर्ट होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई मेरे से एक एडजस्टमेंट नहीं हुआ उसी बैच के अंदर जिसमें से बाकी लोग से हुआ है। someone making a silly mistake is a different thing, but you're not able to solve, I'm sorry, you're not able to solve is bullshit यार। अब क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे? लोग कुछ भी लिख रहे हैं एंट्री में। मशीनरी 72 लिख रहे हैं भाई, कहा क्या? मशीनरी टू रिवैल्यूएशन 72,000 क्या? तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब लोग इंग्लिश नहीं समझ पा रहे क्या? बुक वैल्यू 72 है, 1/3 ऑफ मशीनरी। व्हाट इज 1/3 ऑफ 72? 24 भाई लेके गया तीसरा, तो 24 गया। 72 से कितना बचा? 48। 48 को कितना पे वैल्यू करने बोला? 58। बढ़ा दे, खत्म। आप धीरे कर रहे, दैट्स ओके, बट नॉट एबल टू सॉल्व इज नॉट समथिंग दैट्स अप्रिशिएटेड। दैट्स माय प्रॉब्लम। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो भाई लेट मी पुट इनटू कॉन्टेक्स्ट। एटलीस्ट अगर मेरे बैच में मैं बोलूँ ना, कम से कम 20-25 लोग ने सॉल्व किया ये सब। इस बैच में 6-7 लोग हैं जिनका राइट हुआ है सम्स। 25-30 लोग अगर ये सम कर पा रहे, आप नहीं कर पा रहे, मतलब उनसे ऑलरेडी रेस में पीछे है। आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। करो, करना ही पड़ेगा, कंपटीशन है भाई, वो तो कंपीट हो गई। ओके विद नॉट नोइंग समथिंग इज ग्रेट ब्रो। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई दिक्कत? पढ़ लीजिए एक बार वापस से, अगर आपको डाउट है तो पूछिए एडजस्टमेंट। उसके लिए मैंने कॉपी में लिखवाया, बैलेंस शीट में क्या आएगा सिखा। बैलेंस शीट से मशीनरी पूरा हट जाएगा। सॉरी 58 पे चला देगा नया बैलेंस शीट में। अरे 24 तो चला ही गया ना मशीनरी का। मशीनरी 24 से कम हुआ और 10 से बड़ा, तो बैलेंस इज टू बी रिवैल्यूड एट 58। बैलेंस शीट में मशीनरी कितना पे जाएगा? 58 पे जाएगा। तुमसे हुआ नहीं क्या? खराब लगा गाइस, थोड़ा तो शर्म करो। प्रियांशु से हो गया है एक बार। कैन यू वॉच दैट मूवमेंट कि प्रियांशु कर दिया भाई? प्रियांशु का नेक्स्ट वो बंदा शिवेश। कौन कौन सम कर रहा है बोलो? देखो हाथ कौन कौन के हाथ उठाओ तो एक बार। ये देखो पूरा उठ गया, इतना जोश में सम कर पाया। चलिए ठीक है, हो गया, आगे बढ़ता है। एनीवे एग्जाम में एडजस्टमेंट आना नहीं आना, मेरे लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट सही है। अब कर लीजिए राइट, मेरा और आपका भविष्य ब्राइट चलेगा। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एक और एडजस्टमेंट लिखिएगा ना प्लीज। कोई 500 रुपया नहीं, खाली लिख लीजिए एडजस्टमेंट। नहीं
Adjustment number 12. Machinery is taken over. Machinery is taken over by X. क्या हो गया? X पार्टनर है भाई. Machinery is taken over by X for rupees 80,000. Book value 60,000. कर लीजिए तो बहुत इजी है. कल बहुत सिली मिस्टेक करते हैं तुम अकाउंट्स में. Machinery is taken over by X for rupees 80,000. Book value 60,000. आराम से करना. Get it right. Easy है. फाइनली जीत ही गया. हर चीज में मानने के लिए खुश है. Okay guys. X capital. कितना रुपया आएगा X? To machinery 60,000 to revaluation. जो फायदा होगा वो रिवैल्यूएशन में जाएगा 20,000. आई होप यू गॉट इट राइट गाइस. कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ तक सब सॉर्टेड है क्या? कोई डाउट कोई दिक्कत? एक दो स्पीड में पूछ लेते हैं. Accrued income of 4,000 does not appear in the books. 2 months rent. 2 months of rupees 10,000 per month is outstanding. Outstanding rent 20,000. Creditors are to be paid 4,000 more. An old typewriter. An old typewriter is it? Of rupees 3,000 was written off from the books. An old typewriter of rupees 3,000 was written off from the books. इसका मतलब समझ आता है आपको? क्या होता है इसका मतलब? क्या करता है? टाइपराइटर को बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया. Is now to be brought into account. Typewriter to typewriter is in what guys? सही है. एक एडजस्टमेंट है, ये बहुत कॉमन है, मतलब ये हो सकता है बोर्ड में भी आए पर डिफिकल्ट नहीं है. पेटेंट समझते हैं आप लोग? पेटेंट्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया. और बाकी तो बैलेंस शीट में दिख ही जाएगा, एसेट साइड में पेटेंट है. तो बैलेंस शीट में पेटेंट 6,000 रुपया पे. बैलेंस शीट पे पेटेंट कितना रुपया पे? और नीचे एडजस्टमेंट में बोला है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस. रिवैल्यूएशन टू पेटेंट 6,006. ये इनका वन ऑफ द फेवरेट एडजस्टमेंट्स तो मल्टीपल टाइम रिपीट होके आता है एग्जाम. अब इसमें लिखवाने लायक कुछ नहीं है तो हम नहीं लिखवाया. समझ तो गया ये पेटेंट 6,000 वैल्यूलेस मतलब क्या? 0. आई होप दिस इज ओके. अब जो नेक्स्ट वाला ये मेरा लिखवाया हुआ है, अगर आपका रिप्लाई आ जाएगा तो बढ़िया ही लगेगा. अब नहीं लिखेगा तो चलेगा. एन ओल्ड कस्टमर, जो लोग क्लास अच्छा सीखे उनको पता ही होगा हम क्या लिखने वाले हैं. whose account was written off as bad debts. एक कस्टमर था जिसका अकाउंट को हम लोग ने क्या लिख दिया है? नाउ पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट. अगर आप इसका एंट्री बता सकते हो तो अच्छा बी ग्रेट. तो रुपया आया है बैंक टू रिकवर. नेक्स्ट एंट्री रिकवर टू रिवैल्यूएशन. क्या ये क्लियर है? अगर पेड की जगह बोलता प्रॉमिस टू पे तो या तो नो एंट्री होगा या फिर बैंक की जगह डेटर. तो डेटर टू बैड डेट्स रिकवर टू रिवैल्यूएशन.
लुक्स गुड टू एवरीवन, फिर और कोई कंफ्यूजन? तो आई थिंक मेरे एंड से आपको सारा एडजस्टमेंट पूछना हो चुका है, ठीक है। बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट बचा है, वो वाला एडजस्टमेंट अभी कर लेते हैं अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो जाए। फिर WCR IFR में जाएगा जो 5 मिनट्स का टॉपिक है। आई होप क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन टू दिस पार्ट। पहले मैं कुछ पूछता हूँ, प्रोविजन इज अ, सुनाई नहीं दिया? तो ऐसी कुछ पूछ रहा हूँ, प्रोविजन बनाने का एंट्री क्या होता है, और प्रोविजन कम करने का एंट्री क्या होता है? ये सही है, सबको समझ आता है, रिप्लाई बहुत कम है। एक चीज पूछना था, मैंने आप लोग से कोई सम डिस्कस किया है क्या बुक का? गो थ्रू, वही हम बोल रहे हैं, 50, 51, 52, जितना हमको याद हमने किया है सब। भी क्वेश्चन देखिएगा एक बार। केस नंबर 1, अगर आपको लगता है आपको लिखना चाहिए तो आप लिखो, वो आपका चॉइस है। हम पूरा बैड डेट्स समझा रहे हैं, हम इसके बाद वापस नहीं समझाएगा, और एग्जाम में बैड डेट्स आना ही आना है, तो गारंटी बात है, ऑब्वियस बात है। जो रेडी, लेट मी नो गाइस। केस नंबर 1, डेटर 50,000, डेटर 50,000। अगर आप बैड डेट्स वापस भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, 4 केसेस है, वापस से करने से आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा बैड डेट्स वाला केस में, क्योंकि एग्जाम में कोई और एडजस्टमेंट आया नहीं है, बैड डेट्स तो आना ही है, तो जितना आपका स्पीड अच्छा होगा उतना आपका बेनिफिशियल है। डेटर कितना रुपया, 50,000 माइनस पीडीडी 3,000, 47,000। मतलब गाइस मेरे को डेटर से कितना रुपया मिलना है? सुनाई नहीं दिया? डेटर कितना है? 50, पर मिलने का उम्मीद कितना है? और आपसे कोई पूछेगा डेटर कितना, ये पहला पॉइंट क्लियर है। मेरे को शक है 3,000, तो मैंने 3,000 का क्या बनाया है, पता नहीं, समझा नहीं समझा? तो पीडीडी इज माई लाइबिलिटी जो मैंने बनाया है। अगर फ्यूचर में क्या होता है, बैड डेट्स, फ्यूचर में क्या होता है, उसके लिए, पता नहीं आप समझा नहीं समझा? तो इससे रिलेटेड ना 2 एडजस्टमेंट आ सकता है। तो क्लास 12 में, आई डोंट थिंक आई टीच यू दिस की you should not use phone inside the classroom. डेटर कितना गाइस, सुना नहीं दिया? सब रिप्लाई करता, डेटर कितना है? आधा घंटा एनर्जी रखो है, डेटर कितना है? 50। मैंने क्या बनाया, चलो बोलो यार। पीडीडी कितना रुपए का पीडीडी बनाया? 3,000। मतलब मेरे को लग रहा है 3,000 रुपया शायद मेरे को नहीं मिलेगा, तो पीडीडी 3,000 रुपया के ऊपर मेरे को शक है। ये मैंने पीडीडी पता है कब बनाया? लास्ट ईयर। क्या चीज के लिए? इस साल का बैड डेट, और मैं इस साल वापस से पता है क्या बनाऊंगा, पीडीडी। कब के लिए? नेक्स्ट। तो पता है कितना एडजस्टमेंट हो सकता है? 2, एक बैड डेट्स का और एक पीडीडी का। आप पता है एग्जाम में पहले कौन सा सॉल्व करेगा? बैड डेट्स। फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनाएगा? पीडीडी। क्योंकि बैड डेट्स का मतलब जो लोग हरामी, तो जो हरामी उनको निकालो, उसके बाद जो बचा हुआ है ना, उनमें से आपको कुछ लोगों के ऊपर क्या होगा? शक। तो उसके लिए आप क्या बनाएगा? पीडीडी। और समझाने तो पूछ लीजिए। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, पीडीडी is to be created, PDD is to be created slash maintained। एग्जाम में चाहे क्रिएटेड बोले चाहे मेंटेन बोले, सब एक बराबर बात है। पीडीडी इज टू बी क्रिएटेड स्लैश मेंटेन एट द रेट 10%। तो मैंने इस सब में कितना एडजस्टमेंट लिख के दिया है? 2 हो सकता है, एकदम हो सकता है, पर मैंने कितना लिखा है पता है? दूसरा एडजस्टमेंट क्या होता है? बैड डेट्स। अगर दोनों है ना, तो एग्जाम में पहले क्या सॉल्व होगा? तो पहले हरामी लोग को निकालो, फिर जो बचेगा ना उसके ऊपर पीडीडी बनेगा, जिनके ऊपर आपको शक है कि जो लोग नेक्स्ट ईयर रुपया नहीं देगा। पर ये सब में क्या बैड डेट्स है क्या? तो खाली पीडीडी का एडजस्टमेंट है। पेन नीचे रखते सब बढ़िया से रिप्लाई करेगा, एकदम बेसिक्स क्लियर करते हुए जाना है। पीडीडी कितना % बनाने के लिए बोला है? ध्यान देने का है। 10% पता है किसके ऊपर बनेगा? 50। तो फिर खराब कर दिए। डेटर कितना है? 50, तो 10% किसके ऊपर बनेगा? 50।
50,000 का 10% कितना है? 5,000 लोगों के ऊपर हम रुपया पे शक है, तो मैं पीडी तो बनाया हुआ है पहले से। कितना बनाया हुआ है? अब आप बताओ पीडी बढ़ाना है या गिराना? एंट्री बोलो, कितना रुपया से बढ़ाना है? किसी तो आपने गलत बोला था, क्लियर है? 10% डेटर पे बनेगा और डेटर 50 है। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। पर 3,000 तो ऑलरेडी लास्ट ईयर का ही पड़ा हुआ है, तो इस साल हमको कितना से बढ़ाना है? 2,000। अब हम इसका पता है क्या बनाएगा? नया बैलेंस शीट। क्या डेटर में कोई भी चेंज हुआ है क्या? नहीं। तो डेटर तो 50 है, पर अब माइनस पीडीडी 3,000 नहीं होगा, माइनस पीडीडी कितना होगा? हो जाएगा तो बोलिएगा, एकदम रिप्लाई नहीं आया आप लोग का। पीडीडी कितना परसेंट बनाने के लिए बोला है? ये 10% क्या चीज के ऊपर बनेगा? डेटर। तो 50,000 के ऊपर 10% कितना होता है? तो मेरे को पीडीडी में कितना रुपया चाहिए? पर पहले से तो है ना रुपया, कितना है? तो एक बॉक्स है जिसमें हमको 5,000 चाहिए, तो 3,000 है ऑलरेडी, तो हम उस बॉक्स में कितना रुपया और डालेगा? 2,000। तो पीडीडी इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ाने का एंट्री, रीवैल्यूएशन टू पीडीडी। 2,000 से बढ़ा दिया, तो नया बैलेंस शीट में पीडीडी कितना बन गया? 5,000। अगर इस सब में बैड डेट्स भी होता तो पहले बैड डेट सॉल्व होगा, उसके बाद पीडीडी सॉल्व होगा। ये केस 1 हुआ, आप लोगों का केस 1 ही क्लियर नहीं है शायद अभी तक पूरा बैच। मूविंग टू केस नंबर 2। क्या हो गया? आप लोगों को डाउट लग रहा है? आप लोग श्योर है? डेटर 50,000 माइनस पीडीडी 3,000, 47,000। एकदम सेम फिगर है लास्ट टाइम वाला। एडजस्टमेंट नंबर 1, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 5,000। हो गया क्या? चलो एक बार वार्तालाप करते फटाफट से। द मोमेंट यू सी बैड डेट्स इन द एग्जाम हॉल, द एंट्री इज फिक्स्ड। क्या एंट्री? बहुत बढ़िया। बैड डेट्स टू डेट, ये एंट्री फिक्स है भाई लोग। बैड डेट्स टू डेट कितना रुपया गाइस? 5,000। 5,000। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब पता है पहले बैड डेट्स के लिए रुपया कहां से आएगा? पीडीडी। तो मैं पता है क्या लिखूंगा? पीडीडी अकाउंट डेबिट। पता है पीडीडी से कितना रुपया आएगा? क्योंकि पीडीडी में है ही कितना रुपया। अगर पीडी में 6,000 होता तो पीडी से कितना आता? 5,000। क्योंकि मेरा बैड डेट्स कितना हुआ है? 5,000। बचा हुआ रुपया कहां से आएगा? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू व्हाट गाइस? बैड डेट्स 5,000। तो तरीका समझो, बैड डेट्स का एंट्री क्या है? बैड डेट्स टू डेट। ये बैड डेट्स बंद होगा तो बैड डेट्स क्रेडिट हो गया। पहले रुपया किधर से निकल के आएगा? पीडीडी, क्योंकि बनाया आपने उसी के लिए। अगर पीडीडी नहीं होता तो पूरा रुपया कहां से आता? रीवैल्यूएशन। और अगर पीडीडी ज्यादा होगा तो रीवैल्यूएशन का जरूरत नहीं। अब लोग अभी भी क्लियर नहीं है। अब एक बार देखो ना, जर्नल को ध्यान से देखना ना, ये बैड डेट्स कट गया। उनको नहीं लगता समझे? अरे बैड डेट्स डेबिट हो गए, क्या हो गया यार? तुम इतना खराब रिप्लाई कर रहे हो ना, बैड डेट्स एडजस्टमेंट में क्लियर है नहीं है? क्लियर बोलो ना। बैड डेट्स डेबिट होके क्रेडिट हो गया। बैड डेट्स डेबिट होके क्या हो गया? क्रेडिट। तो बैड डेट्स कट गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत? ये डेटर बढ़ा है या गिरा? अगर आप रिप्लाई कर सकते हैं तो। अबे डेटर था कितना यार? टू डेटर कितना लिखा है मैंने? 5,000। तो नया बैलेंस शीट में डेटर कितना हो गया है? आई कैन नॉट हियर, क्योंकि डेटर गिर गया है 5,000। तो एंट्री समझ नहीं आया? वो लास्ट क्लास कर क्या रहा था फिर? बैड डेट्स का एंट्री क्या है गाइस बोलो? ये जो मेरा बैड डेट्स है ये बंद होगा, ये खुला नहीं रहेगा, तो नीचे क्या जाएगा? टू बैड डेट्स कितना रुपया? अब ये बैड डेट्स जो 5,000 हुआ है मेरा,
इसके लिए मैंने पहले से क्या बना के रखा था, तो मैंने लास्ट ईयर पता है कितना पीडीडी बनाया था, 3,000 इस साल का बैड डेट्स के लिए। और इस साल कितना रुपया बैड डेट्स हुआ, 5,000। तो मेरा पहले से कुछ रुपया अलग किया हुआ है, उसमें से निकाल लीजिए, कितना रुपया निकाल लीजिए, और मेरा बैड डेट्स हुआ कितना है, तो बचा हुआ अमाउंट कहां से आएगा। यार ये ना बहुत फास्ट होना चाहिए, हम कुछ पूछ रहे था, हमको बैड डेट्स का एंट्री बताओ ना। 7,000 7,000 मान लो, बैटरी स्टोरेज 7,000 7,000, पीडीडी में 5,000 है। अब बोलो क्या एंट्री होगी, पीडीडी 5,000, रीवैल्यूएशन 2,000, टू बैड डेट 7,000। वापस से सुनता है, बैड डेट्स 10,000, बैड डेट्स, ठीक है ना गाइस, पीडीडी है 12,000, बैड डेट्स 10,000, पीडीडी 12,000, एंट्री बोलो। डेट्स टू डेट 10,000 10,000, अब बैड डेट्स 10 हुआ है तो पीडीडी से निकलेगा भी कितना, 10,000। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, पीडीडी टू बैड डेट 10,000 10,000, पीडीडी में 2,000 रह जाएगा, खत्म किससे। ये बैड डेट्स का एडजस्टमेंट है। ये करने के बाद अब पीडीडी का एडजस्टमेंट करेगा जो नेक्स्ट ईयर के लिए बनाएगा। एक और किस्सा, पीडीडी है ही नहीं, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 4,000, बैड डेट्स टू डेटर, रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स 4,000 4,000 4,000 4,000। अभी भी डाउट है आपको, अब ये एंट्री को देख ले हम लोग एक बार, बैड डेट्स कैंसर, डेटर टू डेटर लिखा है मैंने, तो डेटर बढ़ रहे हैं गिर रहे, तो डेटर था कितना, तो डेटर गिर के कितना हो गया, ये अभी भी क्लियर नहीं लग रहा है। पीरियड 3,000 पूरा निकाल लिया, यस, और 2,000 रुपया किधर जाएगा, रीवैल्यूएशन, तो बैलेंस शीट में तो इतना ही आएगा, क्योंकि पीरियड क्या हो गया 0, और डेटर 50 से कितना हो गया 45। नॉट श्योर हाउ मच हैव यू गॉट दिस। मैं रिवैल्यूएशन और नहीं बना रहा, मैं खाली बैलेंस शीट बना रहा हूँ। रिवैल्यूएशन तो बना लेगा ना मेरा भाई, तुम लोग बड़ा समय प्रैक्टिस भी करेगा, यहाँ तक क्लियर है तो बोलिएगा। जब लेवल बढ़ाएगा तो बोलो फटाफट से, तुम इतना स्लो कर रहे बैड डेट्स, इज दिस ओके। केस नंबर 3 हम जात बढ़ा रहे हैं, अपना भी और तुम्हारा भी। प्लीज थोड़ा ढंग से रिप्लाई करना एक बार में, अच्छा से, समझ नहीं आया तो पूछना, बैड डेट्स तो एग्जाम में आना ही आना है। क्या आगे लोग ये डेटर 80,000, डेटर 80,000 माइनस पीडीडी 4,000, 76,000। अब इससे रिलेटेड कितना एडजस्टमेंट एग्जाम में आ सकता है, फिर आंसर नहीं करता। अब अभी तो बोलता नहीं, फिर हम करवा देगा, फिर बोलेगा वंस मोर, तो बोलो जब हम पूछ रहे हैं तो कितना एडजस्टमेंट बताओ, क्या क्या दो एडजस्टमेंट। एक बैड डेट जो इस साल हुआ है, दूसरा पीडीडी अगले साल के लिए, पहले कौन सा सॉल्व होगा, ताकि हरामी लोग को निकाल दे, फिर जो बचा उसमें से जिन लोगों के ऊपर शक है क्या बनेगा, पीडीडी। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, बैड डेट्स अमाउंटिंग to rupees 5,000. Second point, PDD at the rate 10%. तो PDD is to be created या maintained, जो भी बोलेगा that's okay ना guys। मतलब PDD बनाना कितना परसेंट पे, 10%। कंक्लूजन ये है। I want you guys to stop writing। दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, पहले कौन सा सॉल्व होगा, ये होगा, यस या नो। कैन यू गाइस गिव मी द एंट्री फॉर बैड डेट्स क्विक। सब एक साथ बोलेगा तो बढ़िया लगेगा, बोलो। फिर आंसर नहीं आया है, कितना रुपया, 5,000 5,000। क्या बैड डेट्स खुला रहेगा क्या, किससे पैसा निकालेगा, पीडीडी कितना रुपया, तो पीडीडी 4,000, रिवैल्यूएशन 1,000, टू बैड डेट्स 5,000, बैड डेट्स कटेगा। बाप रे बाप, तुम लोग अभी भी ये नहीं कर पा रहे हैं।
रिप्लाई अच्छा लगता है अगर कर पाता तो। क्लियर है नहीं है क्लियर बोलो ना, तब से पूछ रहे हैं। ये देखिए ध्यान दीजिए, ये बैड डेट्स डेटर बढ़ेगा या गिरेगा? डेटर था कितना, तो डेटर गिर के कितना हो जाएगा? आई कैन नॉट हियर। समझा ही नहीं अभी भी। अब आप बताओ पीरियडी कितना रुपया था, आपने निकाल कितना लिया? 4000। तो क्या नया बैलेंस शीट में पीरियडी अभी जाएगा क्या? नहीं, रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन चला। ये मेरा पहला एडजस्टमेंट सॉल्व हुआ है। क्या चीज का? हमको नहीं लगता आप लोग समझे। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ो क्या बोला। पता है 10% किसके ऊपर बनेगा? यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस पीडीडी 7500, क्योंकि 10% बनेगा। अब क्वेश्चन ये लिखने के लिए आपको पता है क्या पास करना पड़ेगा? एंट्री। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या पीडीडी पहले से कुछ भी बचा है क्या? सुनाई दिया हम क्या बोला? पीडीडी 0 हो गया था भाई, तो 7500 पूरा का पूरा नया बनेगा। समझ नहीं रहे हम क्या? पीडीडी 4000 से क्या हो गया था? 0। तो ये पूरा का पूरा पीडीडी नया बनेगा। इज दिस ओके? तो बनाने का एंट्री बोलो फटाफट से। 7500 0 हो गया था तो पूरा से बढ़ा दिया। रिप्लाई विल हेल्प मी गाइस। पता नहीं क्या आप लोग का आंसर उनसे तो कुछ आ नहीं रहा। ठीक है नहीं है? ठीक है बोलो, सब लोग बोलते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? केस नंबर गाइस, हम 2 केसेस और करवाएगा, मेरा खत्म हो जाएगा पूरा बैड डेट्स। अब आपको ट्राई करना है कि आप ढंग से आंसर करें और करो सॉल्व। आपको लग रहा है ना ओरली कर लेगा, भाई नहीं हो रहा है ओरली, तो पूरा अकाउंट्स ओरली हो जाता फिर तो आप लोगों ना पहला इतना लास्ट 1 महीना से बोल रहा है कैरी योर पार्टनरशिप एंड शेयर्स बुक एंड कॉपी एवरी डे। डेटर 1 लाख, डेटर 1 लाख माइनस पीडीडी 7000, 93,000। ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। क्वेश्चन ये कि डेटर कितना रुपया है? आई कैन नॉट हियर। पूरा एनर्जी डालता लास्ट 10 मिनट। डेटर कितना रुपया है? एडजस्टमेंट बैड डेट्स। ऑब्वियसली पहले कौन सा एडजस्टमेंट सॉल्व होता है? अमाउंटिंग टू ₹5,000। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज पीडीडी @ 10%। एकदम बढ़िया से रिप्लाई करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि आपका ये राइट होगा तो बैड डेट से सॉर्टेड है पूरा का पूरा। इसके ऊपर कुछ आता ही नहीं है एग्जाम में। तो क्या हम लोग सब मिल के रिप्लाई कर सकते हैं क्या? आंसर आना चाहिए था। बताओ पहला एंट्री हम अभी वेट ही कर रहे हैं। सब मेरे साथ साथ जाएगा। बैड डेट्स टू व्हाट? कितना रुपया? खराब रिप्लाई था, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री किससे रुपया निकालेगा? क्या पीडी में रुपया है क्या? हाँ, तो पीडीडी 2 बैड डेट्स। पता नहीं क्या समझे हो। अब आप सेकेंड एडजस्टमेंट मत करो, पहले इसका इफेक्ट दो। कहां पे इफेक्ट दो? बैलेंस शीट। ये एंट्री अभी भी नहीं आता ना तो हमको शर्म आ जाएगा। अरे बोलेगा तो अच्छा रहता। डाउट है तो पूछो भाई, आप वापस पूरा केसेस समझाने बोल देगा हम पागल हो जाएगा। डाउट है? श्योर है? हम बोल सकते हैं बैड डेट्स बैड डेट्स। डेटर 1 लाख था, कितना से गिर गया? 5,000। तो नया बैलेंस शीट में डेटर पता है कितना हो जाएगा? आई कैन नॉट हियर। पीडीडी कितना? पीडीडी था कितना और कितना से गिर गया है? तो माइनस तो पीडीडी होगा, पर मैं 2,000 यहाँ लिखूंगा नहीं, क्योंकि और एक एडजस्टमेंट है ना, तो पीडीडी 2,000 रुपये साइड में लिखा, क्योंकि एक और एडजस्टमेंट बाकी है।
पीडी 2000 होगा नहीं, तो 2000 से ज्यादा होगा, तो 2000 से कम होगा, तो 2000 फालतू में काटना पड़ेगा, तो 2000 साइड में लिख दो, 2000 याद रखना पड़ेगा। हाँ, इतना धीरे पढ़ा है, बोलो क्लियर है क्या? तो अब हम थोड़ा फास्ट बोलता है, मेरा स्पीड को पकड़ो। क्या होता है ना, बहुत बार धीरे बोलने से फ्लो नहीं आता। बैटेट्स का एंट्री बोलते स्टूडेंट, पीडीडी से रुपया आ गया तो पीडीडी टू बैटेट्स, पीडीडी में रुपया नहीं है तो पीडीडी, पीडीडी रीवैल्यूएशन टू बैटेट्स। इस समय बैटेट्स कितना रुपया हमको सुनना है, सब बोलेगा तो अच्छा रहेगा। 5000 बैटेट्स का एंट्री, 5000 5000 पीडीडी में कितना रुपया पड़ा हो सर, तो 5000 निकल गया, पीडीडी टू बैटेट्स 5000 5000, डेटर 1 लाख से 95 हो गया, पीडीडी में 2000 रुपया रह गया। अब सेकेंड एडजस्टमेंट, पीडीडी कितना परसेंट बोला है, अरे 10% किसके ऊपर बनेगा, 90%, तो मैं यहाँ पे बताया कितना लिख दूं, 9500, तो हो गई 95,000 का 10%। पर मेरे पास पहले से कितना पड़ा हुआ है, तो पीडी होना चाहिए 9,500, और 2000 पहले से पड़ा हुआ है, तो हमको पीडी बढ़ाना है 7,500। एंट्री रिवैल्यूएशन टू पीडी 7,500, 2000 ये रहा, तो मिला के कितना हो गया 9,500। बैलेंस शीट में तो 9,500 ही होगा, 10%। 2000 पहले का पड़ा हुआ है, अरे अभी भी नहीं समझा, पहले का कितना पड़ा हुआ है 2000, और कितना जोड़ेगा 7.5, तो जो बना रहा उसका एंट्री होता है ना भाई, तुम बना तो 7.5 रहे, पीडीडी बढ़ा रहे तो बढ़ाने का एंट्री लिख दो यार। रिवैल्यूएशन टू, अगर पहले से ज्यादा होता, मान लो पहले से 10,000 होता, तुम बढ़ाता है गिराता 500 से गिराता, उसका एंट्री लिखता है यार, पीडीडी टू रिवैल्यूएशन। गला वाला चला देगा तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते। क्लियर नॉट क्लियर, डाउट? आप लोग नहीं समझा अभी भी। मेरा पीडी में कितना रुपया बच गया था, और टोटल होना कितना चाहिए, तो बढ़ा दो 7,500, उसका एंट्री टू पीडी। एक लास्ट केस कर लेते हैं, अगर आपका हो गया तो सॉर्टेड है, और हम सकेगा भी नहीं। केस नंबर 5, तुम बुरखा पहन के आया करो, तुम पियो पियो, तुम पानी पियो, तुम मेरा खून भी पी लो, जाओ। डेटर 1 लाख, डेटर 1 लाख माइनस पीडीडी 5,000, यहां तक ठीक है। बैड डेट्स ₹1,000। प्रॉब्लम पता है क्या, अगर हम अपनी जगह होता ना, हम ओरली सोचता, क्योंकि ओरली सोचने से दिमाग बहुत खुलता है भाई। एक बार ओरली सोचे, बैड डेट्स टू डेटर, पीडीडी टू बैड डेट्स, मतलब पता है मेरा नया बैलेंस में डेटर कितना रुपया पे आएगा, 99,000, और पीडीडी कितना बचेगा 4,000। अगर उसने बोला तो कंप्लीट हो गया, और वो पीडीडी नया बोला तो याद रखना 4,000 हाथ में, या तो बढ़ेगा या तो पीडीडी एट द रेट 10%। एक चीज याद करो, नया डेटर कितना हो गया था 99,000 का 10% कितना होता है 9,900, और पीडीडी पड़ा हुआ है 4,000, आपको बढ़ाना है, प्रोसेस वो आपको एंट्री कर, रिवैल्यूएशन टू पीडीडी। अब अभी भी नहीं समझा हम क्या करेंगे, करो ट्राई करो एक बार, निगम करेगा इस बार। हाँ? क्यों? अरे हम कुछ आदमी खड़ा है, चुपचाप। अभी तक हो जाना चाहिए था।
हो जाएगा तो बोलो ना यार, इतना धीरे कर रहे हो। Can you guys give me the bad debts का एंट्री गाइस फटाफट से, तुमको सुनाई नहीं दिया। कितना रुपया, तो एनर्जी डाल के पढ़ना था गाइस। बैड डेट्स टू 1000 पहले किससे रुपया आएगा, तो पीडीडी टू बैड डेट्स 1001। अब हम इससे क्या बनाएगा पहले, बैलेंस शीट। तो बैड डेट कट गया, डेटर 1 लाख से गिर के कितना हो गया, लुक्स गुड टू एवरीवन। इसमें कोई जुगाड़ काम नहीं आएगा भाई, अगर आप जर्नल नहीं करेगा ना, कोई आपको बोलेगा कोई फॉर्मूला लगा लो, कोई जुगाड़ लगा लो, वो एग्जाम में पूछेगा ना राइट जर्नल एंट्री, तब क्या करेगा, तुम समझ रहे, हम भी बहुत सारा तरीका बता सकते हैं जुगाड़ उगाड़, पर प्रॉब्लम क्या, वो एग्जाम में एकदम खुला पूछता है राइट जर्नल एंट्री, फिर वो बच्चा लोग पहले लेजर बनाते जुगाड़ करके, लेजर को देख के जर्नल लिखते हैं भाई, तो पेपर कंप्लीट होगा ही नहीं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कोई जुगाड़ काम नहीं आना है, क्योंकि पेपर में खुला बोलेगा राइट वर्ड जर्नल एंट्री। समझ आ गया, तो जर्नल आना ही पड़ेगा आपको टॉपिक का, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, थैंक यू। बैड डेट्स का एंट्री गाइस, बैड डेट्स टू डेटर, तो डेटर गिर गया है 1000 से, डेटर कितना हो गया है 99 माइनस कितना रुपया बचा वो ऊपर लिख लेता है, ये ऊपर लिख लिया, ये मेरे पास 4000 बढ़ा है, 4000 पड़ा हुआ है, तो या तो बढ़ेगा या तो गिरेगा। अब पीडी कितना परसेंट बोला है, 10% किसके ऊपर, तो यहाँ पे माइनस पता है कितना होगा 9900, और याद रखना 4000 तो पहले से है, तो पीडी बढ़ाना है या गिराना है, एंट्री रिवैल्यूएशन टू पीडी 5009, तो ये देखो 5900 से बढ़ाया और 4000 पहले का था, तो मिला के कितना हो गया 9009, 10%। अभी भी नहीं समझ रहे तो हम क्या करें, अब लोग श्योर है, किसी तक पास नहीं हुए हैं, बाहर है अभी भी, जो बैग वैग पैक करके या वहां लेके भी बस सीधा निकल जाएगा शोरूम। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई से फोकस हट गया, मुझे ऐसा लग रहा है, तो तुमको ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर, हमको ऐसा लग रहा है, फिर लास्ट में तुम रोएगा तो कुछ होगा नहीं। अंशु भी आज आंसर कर पा रहा है, तो तुमको थोड़ा रियलाइज करना चाहिए कि तुम्हारा क्या हालत हो गया 12 में आते आते, तुम कितना डिस्ट्रैक्टेड है। कभी कभी घरा लोग भी हीरो निकल जाते हैं। खुश क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹3000 मोर, पक्का, creditor of 20,000 is to be settled at 16,000, revaluation 4000 बैंक नहीं आएगा क्योंकि to be settled को, accrued income does not appear in the books, प्रोविजन बनाने का एंट्री, प्रोविजन कम करने का एंट्री, अगर वो बोलेगा प्रोविजन 3000 रुपया रिपेयर्स का बनाओ, तो क्या एंट्री होगी, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। एक क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ, पहले आंसर करना था। टीडीडी इज टू बी डिक्रीज्ड फ्रॉम ₹5000 to 3000, टीडीडी टू रिवैल्यूएशन 2002। आई होप लुक्स गुड टू एवरीवन, कोई और कोई दिक्कत नहीं।